अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है कि ऐसी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ ग्रेट रिज्यूमे। आपको रिज्यूमे या सीवी किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं। तो बगैर किसी वेट के हम उन तमाम टिप्स पर बात करते हैं जो कि मेजर टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एक रिज्यूमे को बनाने के लिए और एक इंटरनेशनल लेवल की रिज्यूमे बनाने के लिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। तो दोस्तों, अगर आप 6 या 7 पॉइंट्स पे फोकस करके अपनी रिज्यूमे को बनाएं तो मेरे हिसाब से आपकी रिज्यूमे इज गोइंग टू टेक यू टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आपकी रिज्यूमे में जो मेजर पॉइंट्स होने चाहिए हम अभी उसको डिस्कस। सीवी आपकी जो होती है ना, वो एक रियल एस्टेट की तरह होती है। एक ज़मीन होती है या एक रियल एस्टेट होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही होती है, लेकिन लिमिटेड स्पेस होती है। तो आपने उस लिमिटेड स्पेस को ऐसे यूटिलाइज करना है कि उधर से बेहतरीन, सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट आपकी ईल्ड निकल सके। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उन तमाम टिप्स की जो कि आपकी इस रियल एस्टेट, इस सीवी को एक बेहतर सीवी बना सकते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बना सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आपको पिक्चर रखनी चाहिए, मतलब अपनी फ़ोटो आपने लगानी चाहिए रिज्यूमे पे या पे नहीं लगानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है कि फ़ोटो होनी चाहिए रिज्यूमे पे या नहीं होनी चाहिए। मैं पर्सनली खुद रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरी सीवी पे नहीं है। लेकिन अगर जो लोग इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि उनको फ़ोटो लगानी है तो उनको कुछ टिप्स हैं जो कि रखनी ज़रूरी हैं। अगर आपने पिक्चर अपनी रिज्यूमे पे रखनी है तो वो क्लोजअप होनी चाहिए, वो न्यूट्रल बैकग्राउंड की होनी चाहिए, उसमें स्माइलिंग आपकी होनी चाहिए, पोस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोफेशनल अटायर में होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्लोथिंग में होनी चाहिए, प्रोफेशनल सेटिंग में होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका न्यूट्रल होना चाहिए। आपने कोई शादी वलीमे या किसी और की शादी वगैरह की और एक बेड पोस्टर के साथ पिक्चर नहीं डालनी होती। तो ये हम लोगों ने डिस्कस लिंक्डइन वाली वीडियो में भी अपनी की थी, जिधर मैंने टिप्स बताई थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डाल दूंगा, आप उसको भी ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। बताता हूँ, अगर आप अपनी पिक्चर रिज्यूमे पे लगाई रहे हैं तो वो एक्जैक्टली वही होनी चाहिए जो लिंक्डइन पे आपने लगाई हुई है। एंड प्लस लिंक्डइन की एम्फेसिस मैं जितना करता हूँ लिंक्डइन पे, आपको पता है क्योंकि आजकल के दौर में वो एक आपकी वर्चुअल चलती फिरती सीवी है, ऑनलाइन सीवी है। आपको कोई डाउनलोड करने की, आपको अपनी सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एक अप टू डेट है एंड आपके पास अच्छे कनेक्शंस हैं। टिप्स के बारे में, हाउ टू मेक एन ऑल स्टार लिंक्डइन प्रोफाइल, वो हम लोगों ने एक अपनी अलग वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो उसको भी आप जरूर देखिए। सेकंड टिप होती है आपकी ऑर्डरिंग या फिर सीक्वेंसिंग, आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया अपने रिज्यूमे को। सबसे मेन जो चीज़ें 3 होती हैं वो एक एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका स्किल सर्टिफिकेशंस या प्रोजेक्ट्स कोई होती हैं वो होती हैं। तो ये 3, इनकी ऑर्डरिंग या सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ एकेडमिक बैकग्राउंड को आप पहले वो रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉगर है कंपेयर टू आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के, तो आप उसको पहले आप रख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड, क्योंकि उसमें कम डिटेल्स होती हैं, उसमें आप मेंशन करें ताकि वो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड बताए। एंड उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लेन करें, जहाँ भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, डिफरेंट कंपनीज में कितने टाइम के लिए किया है, उसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो होता ही है कि आप जब अपने वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आप मेंशन कर रहे होते हैं तो लोगों ने, मैंने देखा है कि लोग अक्सर 15 से 20 पॉइंट्स उसमें डाल देते हैं और उसमें वो बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें भी डाल देते हैं, जैसे कि जॉब की रोल डिफाइन करने लग जाती हैं। आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने मेनली 8 से 9 पॉइंट्स रखने हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो कि उस जॉब से रिलेवेंट हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, आपने कैसे वैल्यू ऐड किया है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेड मार्केटिंग में हो तो आपने मार्केट शेयर अगर गेन करवा दिया है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने कोई ट्रेड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट सेव की है, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। आपने वहाँ पे उस कंपनी के उस रोल में क्या वैल्यू ऐड की है या आपने क्या अचीव किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उधर आप ये चीज़ें मेंशन ना करें कि वो जॉब आपकी बेसिक डिफाइन करने लग जाए और प्लस 15 से 20 पॉइंट्स लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैवी हो जाता है। आपने स्ट्रेट टू द पॉइंट रखना है, 8 से 10 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट्स मोर देन। उसके बाद जब एकेडमिक्स में हम बात करते हैं तो मैंने अक्सर सीवीज में जब रिव्यू कर रहा होता हूँ, लोग अपने रिज्यूमेस भेजते हैं तो उसमें मेंशन कर रहे होते हैं कि हमने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, ओ लेवल्स किया है, ए लेवल्स किया है, फला जगह से किया है। इट डजंट इवन मैटर यार। आप मतलब सिंपल सी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपने इंटर कहाँ से किया है, मैट्रिक कहाँ से किया है, ओ लेवल्स कहाँ से किया है, ए लेवल्स कहाँ से किया है, ये मैटर ही नहीं करता। आपके लिए जो मैटर करता है किसी इंटरनेशनल सीवी या फिर लोकल रिज्यूमेस के लिए भी किसी भी कंपनी में, वो मैटर करता है कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है एंड मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपने एमबीए कहाँ से किया है, बैचलर्स कहाँ से किया है, क्योंकि वो आपकी असल में करियर जर्नी को डिफाइन करते हैं कि आपकी लास्ट जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से है और किस यूनिवर्सिटी से है, किस जगह से है, वो आप इम्पोर्टेंट है। आप इंटर, मैट्रिक और ओ लेवल्स, ए लेवल कहाँ से किया है, आप इसको प्लीज़ रिमूव करें अपने रिज्यूमे में, ये बिल्कुल ना मेंशन करें। स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस में मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है ना लिख रहे होते हैं, हम लोग को वेब ब्राउजिंग आती है, हमें वेब सर्फिंग आती है, हमें एमएस ऑफिस आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेल यूज़ करना आता है। लेकिन दोस्तों, ये वो स्किल्स नहीं हैं जो कि मतलब असम्पशन यही है नॉर्मली कि ये स्किल्स आपको ऑब्वियसली आती हैं, हर किसी को आती हैं ये स्किल्स।
ये स्किल्स आपने मेंशन नहीं करनी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी रिज्यूमे एक रियल एस्टेट है की तरह से आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उस रियल एस्टेट की ईल्ड है, आपने उस स्पेस को, बहुत ज़्यादा कम स्पेस को यूटिलाइज करना है इस तरीके से कि जब लोग आप अप्लाई करो कहीं भी तो दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करे आपकी रिज्यूमे। तो प्लीज़ आपने मेंशन वो स्किल्स नहीं करनी जो कि एक जेनरिक स्किल्स हैं, हर किसी को आती हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप लिख देते हो, मतलब आपने वो स्किल्स लिखनी है यहाँ पे, या वो चीज़ें लिखनी है जो कि बिल्कुल स्टैंड आउट करे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोडिंग आती है, कौन सी लैंग्वेजेस में आती है, आप वो मेंशन कर सकते हो। आपको टेब्लू यूज़ करना आता है, पावर बीआई यूज़ करना आता है, वो एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, आप वो यूज़ डाल सकते हो। इसी तरीके से आप अपनी एडोब फोटोशॉप फॉर एग्जांपल यूज़ करना चाहते हो, आप वो चीज़ें डाल सकते हो। आप वो पॉइंट्स लिखोगे स्किल्स में जो कि आपके लिए रेलेवेंट है और जॉब रोल के लिए रेलेवेंट है। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, कहीं भी, मतलब सब जगह पता है, ये बेसिक चीज़ है, बेसिक है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो लिखें। इट जस्ट वेस्टेस योर स्पेस ऑन योर रिज्यूमे, तो आपने वो चीज़ अवॉइड करनी। नंबर 6 क्या है, अक्सर मैंने देखा है जो रिज्यूमेस मेरे पास आ रही होती हैं वो कोई मुझे पावर पॉइंट या स्लाइड की तरह दिख रही होती हैं। लोग क्या करते हैं, कैनवा से या ऑनलाइन कहीं गूगल पे टेम्पलेट वगैरह निकाल लेते हैं और उस पर अपनी वो सीवी बना देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब कहीं अप्लाई करते हैं तो इट्स नॉट अ क्रिएटिव कंपटीशन। आपने क्रिएटिव कितने हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सब्सटेंस कितना है सीवी में वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्लीज़ सिंपल सीवी रखनी है। सिंपल सीवी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बॉक्सेस और ये सारी चीज़ों पे नहीं डालना। आप बिल्कुल सिंपल रखें, टू द पॉइंट रखें, एंड इट्स मोर देन इनफ। तो प्लीज़ ये कैनवा से या कहीं से आप डाउनलोड करने के बाद थंबनेल तक तो ठीक है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर योर सीवी। तो सीवी और रिज्यूमे में और थंबनेल्स में या कहीं सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने माइंड में ज़रूर रखना है अपनी सीवी जब आप बनाएं। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल टिप की तरफ दोस्तों। मैंने देखा है कि अक्सर लोग पेजेस की पेजेस भर डालते हैं अपनी सीवी से, और 3 पेजेस की सीवी मैंने देखी है, 4 पेजेस की सीवी देखी है। देखें, किसी ने अगर आपकी सिर्फ सीवी ही पढ़नी है तो उसने आपको नहीं बुलाने की जरूरत। अगर आपकी सीवी में सब कुछ ही आ जाता है, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो कि 50 साल का एक्सपीरियंस हो, 3-4 पेज वाली सीवी कहीं नहीं चलती दोस्तों। आप लोगों ने, अगर आपने सीवी अच्छी बनानी है तो ट्राई करें कि 1 पेज की बने। अगर 1 पेज में नहीं आती, 2 पेज की बनाए, तो 2 पेज की बनाए। इससे ज़्यादा, 2 पेज से ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिक्रूटर कि वो आपकी पूरी सीवी को गो थ्रू करे। और ऑल्सो आपने कुछ चीज़ें ऑफकोर्स अपने इंटरव्यू के लिए भी रखनी होती हैं। आपने सब चीज़ें अगर अपनी सीवी में डाल दी तो फिर तो उसको आपको शायद बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आपको बुलाए भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखें, हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं। जितनी भी कंपनीज, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप इंडिया में बैठे हो, आप यूएई में कहीं भी हो, किसी भी उसमें हो, जो नौकरी पेशा आदमी होता है, जो 9 to 5 जॉब करता है, वो बहुत सारे लोग हैं। और वो लोग अप्लाई अगर कर रहे हैं तो एचआर के पास या रिक्रूटर के पास, या जो आपका, जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में जिधर आप काम करना चाहते हैं उसके हायरिंग मैनेजर के पास बहुत सारी सीवीज आती हैं, रिज्यूमेस आती हैं। तो आपकी रिज्यूमे स्टैंड आउट 3-4 पेजेस से नहीं करेंगे। आपने 1 या 2 मैक्सिमम पेजेस पे बनानी है, उसी के अंदर आपने रहना है, उसी को स्टिक करना है, और उसी के अंदर आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है जो हम लोगों ने भी डिस्कस की। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, स्टे कनेक्टेड, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।